अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, को रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए, आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई मुश्किल ना आए। तो यहाँ पर जी आज जो है ना मैं अपने पोर्शन की करूँगी सारी क्लीनिंग, क्योंकि हमारी जो हेल्पर है ना उनकी एकदम से जो है ना हो गई थी थोड़ी सी तबीयत ख़राब। तो मैंने उनको कहा चले आज मैं आपके साथ जो है ना वो हेल्प कर देती हूँ। आप जो है ना अकेली काम ना करें, ऐसे करें आप झाड़ू लगा दें, मैं तपड़ी लगा लेती हूँ, डस्टिंग कर लेती हूँ, तो वॉशरूम भी मैं खुद वॉश कर लूँगी। तो ऊपर से सारी क्लीनिंग वो कर रही थी और नीचे जो है ना उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। तो मैंने कहा चलो, वो मैंने उनको कहा कि आप झाड़ू भी रहने दें, मैं खुद कर लेती हूँ। तो लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप जो है ना मैं झाड़ू लगा देती हूँ, बाकी आप काम कर लेना। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर बाजी कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी और मैं साथ साथ जो है ना मैंने कमरे को नीट किया। नीट करके जो है ना मैंने फिर साथ जो है डस्टिंग की, वॉशरूम वॉश किया और थोड़ा थोड़ा सा काम जो है ना मैंने उसके साथ करवा दिया। अच्छा, काम करने की बात होती है, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो ना वो काम करना पसंद नहीं करती लड़कियां, कि हमने काम नहीं करना, हमने क्लीनिंग नहीं करनी, या फिर जो है ना हमने वो बर्तन नहीं वॉश करने। अच्छा, स्टार्ट से ही अगर आप काम करने के शौकीन है ना, मेरी जो मामा थी ना उन्होंने शुरू से ही मुझे सारे काम सिखाए। लव बहुत ज़्यादा करती थी, बहुत प्यार करती थी, हर चीज़ का जो है ना प्रॉपर ख्याल रखती थी। लेकिन ये है कि घर के सारे उन्होंने मुझे काम सिखाए हैं, हर चीज़, कुकिंग, घर को ऑर्गेनाइज रखना, खाना बनाना, हर चीज़ जो है ना उन्होंने मुझे सिखाई। वो इसलिए सिखाई कि शायद कि उनको पता था कि उन्होंने जो है ना बहुत जल्दी इस दुनिया से चले जाना है। तो इसलिए मुझे उन्होंने सारी चीज़ें जो है ना वो सिखाई। तो हर काम जो है ना वो मैं जो है ना कर लेती हूँ। तो कोशिश किया करें, मेरी ना स्पेशली जो है ना वो हाउसवाइफ्स जो है ना उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी बच्चियों को कुकिंग, घर को ऑर्गेनाइज कैसे रखना, हाँ स्टडी भी बहुत जो है ना वो अहम किरदार अदा करती है। क्योंकि नेक्स्ट आगे जाके जो है ना अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना, बच्चों को सिखाना, बच्चों को मैनर्स सिखाने, या ये है कि बच्चों को सारी चीज़ें जो है ना अच्छे से सिखाना। तो बच्चियों की तरबियत जो है ना उससे ही बच्चियों को अगर हम अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे ना तो ही आगे जाके वो अपने बच्चों की जो है ना अच्छी तरबियत कर पाएंगी। तो कोशिश करनी है आपने कि अपनी बच्चियों को जो है ना आप पढ़ाएं लिखाएं। ये ना करें कि बच्चियों को पढ़ाना नहीं, बस घर गृहस्थी सिखानी, नहीं, हर चीज़ जो है ना उनको सिखाएं। उनको इतना ना करें कि आप ना करो काम, हम खुद कर लेंगे या मैं खुद कर लेती, नो, इस तरीके से आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अपनी बच्चियों को घर के काम सिखाएं, हर चीज़ उनको आनी चाहिए ताकि आगे जाके उनको किसी की कोई बात ना सुननी पड़े। इवन तो उसके ऐसे होता है कि अगर आप अपनी बच्ची को फुल ट्रेन भी करते हैं ना तो नेक्स्ट जो आप जहाँ शादी करते हैं, हर घर के तौर तरीके जो है ना अलहदा होते हैं। हर घर का काम एक ही होता है, जिससे क्लीनिंग करनी, झाड़ू लगाना, तपड़ी लगाना, डस्टिंग करना, हर काम एक ही होता है। लेकिन यह है कि हर किसी के तरीके जो है ना वो चेंज होते हैं, कोई किस तरीके से काम करता है और कोई किस तरीके से काम करता है। तो कोशिश आपने यही करनी है कि अपनी बच्ची को हर घर का जो है ना काम सिखाएं। जैसे मेरी मामा ने मुझे हर चीज़ जो है ना वो सिखाई। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना मैं अपने घर को जो है, शुक्र अल्लाह पाक का, हर चीज़ को जो है ना हैंडल कर लेती हूँ, कुकिंग भी कर लेती हूँ। घर को भी अगर हेल्पर ना आए तो सारा ऑर्गेनाइज़ भी कर लेती हूँ, फिर घर के काम शाम सब कुछ जो है ना वो मैनेज कर लेती हूँ। तो इसलिए जो है ना बच्चियों को लाज़मी जो है ना घर के काम आने चाहिए। तो जिस तरीके से आज मैं अपनी मामा की तारीफ़ करती हूँ ना कि मेरी मामा ने मुझे हर, अच्छा उस टाइम मुझे बड़ा वो लगता था, मैं कहती थी मामा मेरे से हेल्प लेती हैं, मैं मामा के साथ काम करवाती हूँ, मामा दूसरी बच्चियाँ तो जो है ना वो खेलती हैं, अपना टाइम बाहर जो है ना स्पेंड करती हूँ, कुकिंग भी नहीं करती, अपनी माँ के साथ खाना भी नहीं बनवाती, हेल्प भी नहीं करवाती। आप मुझे ना हर वक्त कहती रहती हैं मेरे साथ हेल्प करवा दो, हेल्प करवा दो। तो मुझे उस टाइम बहुत गुस्सा भी आता था। तो मैं कहती थी मैंने नहीं काम करना फिर, लेकिन ये है कि मामा ज़बरदस्ती मुझे कहती थी, मुझे ना वो डांट पड़ जाती थी कि काम क्यों नहीं करती, काम करना चाहिए। तो फिर मैं मामा के साथ ना, शुरू से ही मुझे आदत है कि मैं मामा के साथ हर एक काम जो है ना मामा के साथ करवाया। तो जैसे ही मैंने स्कूल से आना तो मामा के साथ मैंने काम में हेल्प करवानी, शाम को मामा को आटा गूंद के देना, और ये है ना कि मामा ने खाना बनाई जाना, मैंने सबको पकड़ाना, मतलब कि छोटे मोटे सारे काम मैं मामा के साथ करवाती थी। बाज़ार जाना मामा के साथ जाना, तो बाज़ार मामा के साथ बाज़ार जा जा के ना थोड़ा शॉपिंग का भी आइडिया हो गया कि कौन सी चीज़ ख़रीदनी है, कैसी चीज़ ख़रीदनी है। मतलब कि बाज़ार जा जा के ना हर चीज़ जो है ना वो परचेज़ करनी भी आ गई, बारगेनिंग करनी भी आ गई। तो यहाँ पर झाड़ू तपड़ी तो माशाल्लाह से हमारी हो चुकी थी, क्लीनिंग हो गई है। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो ये बेसन भी वॉश कर लेती हूँ। अच्छा, बेसन वॉश ना ना हो तो इतना अजीब सा लगता है, हाथ धोना, वज़ू करना बार बार। तो फिर ना
अच्छा नहीं लगता, छींटे गंदे पड़ते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि बेसन का एरिया जो है ना ये साफ़ सुथरा हो ना, तो ही वज़ू करने का मज़ा आता है, मुँह हाथ धोने का मज़ा आता है। तो बच्चों तो को इस बार बार तरीके से ना आपने हाथ धुला कभी साबुनदानी को मुँह धुला, लाज़मी वॉश तो करना इसलिए है, तो बेसन वो का बड़ा एरिया जो है ना नीट नीट सा ना क्लीन जो होना अच्छा चाहिए। लगता अच्छा, है ये ऐसे। जो वो साबुनदानी साबुन होती है ना, पड़ा हमें होता है, बहुत से साबुन लोगों को जमा देखिए होता है, वो बिल्कुल भी इतना अच्छा नहीं साबुन लगता जो है और ना ज़्यादा जमा मतलब होता है। तो मज़ीद आप ना साबुन डेली ख़राब हो रूटीन जाता है, बना लें, गल रहा जब भी होता है। आपने तो इस तरीके से क्लीनिंग करनी है साबुनदानी वॉशरूम लाज़मी धोना वॉश है ना, करेगा। तो अच्छा ये जो स्कॉच ब्राइट, ये ग्रीन जो आती है ना जाली, इसको स्कॉच ब्राइट कहते हैं। तो ये जो है ना आप अपने बेसन पे यूज़ किया करें। यकीन करें जितने भी वो, जैसे हम कोई सर को तेल लगाया या फिर हाथों को तेल लगाया या फिर हाथ वॉश किए, चिकनाई लग गई या लोशन लगाया, चिकना चिकना सा हो जाता है ना बेसन, तो ये बड़ा ही बेस्ट है, सारी चिकनाई जो है ना एकदम ख़त्म कर देता है ये जाली जो है ना। तो आप भी इसको ना जो यूज़ किया करें, डेली रूटीन अपनी बना लें कि आपने जब भी क्लीनिंग करनी है ना तो इस जाली के साथ करनी है, तो आपका जो बेसन है वो चमकना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इसको जो है ना वो लाजमी यूज़ करती हूँ। हमने क्या किया हुआ है, हमने एक मतलब इस तरीके का डब्बा बनाया हुआ है, उसके अंदर जाली, वाइट जाली जो होती है वो, ये ग्रीन वाली, फिर जो सर्फ़ का एक डिब्बा बनाया है, वॉशरूम धोने हैं, और एक टब बनाया हुआ है कि जब भी वॉशरूम धोना है ना उस टब भर के पानी का यूज़ करना है। तो जब जल्दी करना हो तो फिर वो टब का यूज़ नहीं होता, लेकिन ये डिब्बे का यूज़ वो लाज़मी करते हैं। तो आप भी इस तरीके से अपना जो है ना एक जाली, एक ग्रीन जाली जो है ना, और ये टब वाला एरिया जो है ना ये आप भी बना लें। तो एक ना जगह रख लें, लॉन्ड्री जैसे होती है, आप जगह कोई भी रख लें जहाँ पे जो आपने ना इन चीज़ों को रख देना है, और जो है ना वो यूज़ करना जब तो तब आप ना इसको ले आएँ। तो हमारा ये है कि हमने छत पे सारी चीज़ें रखी होती हैं, तो जब हमने यूज़ करनी होती है ना, क्लीनिंग करनी होती है, तो बाजी ऊपर जाती हैं, वहाँ से टपड़ियाँ अच्छे से वॉश कर लाती हैं। तो टपड़ियाँ वॉश करके सारी ये चीज़ें भी ले आती हूँ, और वॉशरूम सारे नीट शीट करके सारा कुछ काम करके सारी चीज़ें जो है ना फिर वो छत पे अच्छे से जो है ना वो टपड़ियाँ भी धो के, तो सारा कुछ करके ना तो फिर चली जाती हैं। तो बड़ी आसानी हो जाती है, कोई इतना मुश्किल नहीं लगता। तो मेरे रूम का ये है कि सारा दिन जो है ना रूम की क्लीनिंग करती रहती हूँ मैं। इधर से जो है ना खिलाड़ तो उठाती हूँ, बच्चों और का तो बच्चे जो है काम ना ही ये दूसरा होता है फिर जो है सारा ना वो दिन जो है डाल ना देते हैं, खिलाड़ फिर खिलाड़ बिखेरना, और तो उठाते हैं, बड़ा फिर अच्छा बच्चे जो लगता है है वो जब डाल बच्चे देते ऐसी हैं। चीज़ें तो बिखेरते हैं, सारा दिन जो है ना उनको वो ऐसे उठाना, ही अल्लाह गुजर पाक जाता है। सबको जो है ना इस तरह का खिलाड़ बिखेरने वाले बच्चे दें, तो बच्चों के साथ ही रौनक होती है। हालाँकि बच्चे अगर ना हो तो घर में कोई इतना खिलाड़ भी ना पड़े, गंद भी ना पड़े, लेकिन बच्चों के साथ जो है ना वो खिलाड़ भी पड़ता है, बच्चों के साथ चीज़ें बिखरती हैं, वो बड़ी प्यारी, मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं जब बच्चे चीज़ें बिखेरते हैं, फिर मैं उनको उठाती हूँ। तो इस तरीके से सारा दिन जो है ना रूम के अंदर जो मैं बस क्लीनिंग भी करती रहती हूँ, कभी चीज़ें उठा ली, कभी रख ली, कभी बच्चों को देख लिया। तो सारा दिन इतना बिज़ी गुजर जाता है ना, पता ही नहीं लगता टाइम का, कब दिन चढ़ता है और कब जो है ना दिन ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके की रूटीन, इतनी टफ सी रूटीन है, बच्चों के साथ जो है ना घर को मैनेज करना और जो है ना काम शाम करना बड़ा ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो सम टाइम ऐसे होता है कि बच्चे जो है ना मेरे पैरों में आके मेरी टांगों को पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं कि अब काम बस करो, अब हमें जो है ना वो उठा लो। तो अब जब बच्चों का लास्ट हो जाता है ना, बच्चे बिल्कुल उकता जाते हैं, थक जाते हैं खेल खेल के, तो फिर वो मेरे पास आ जाते हैं कि हमें अब उठाओ। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ चलो मेरा थोड़ा सा काम रह गया, मैं ये कर लूँ तो फिर तो आप लोगों को उठाऊँगी। तो बच्चे रोना स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा बहुत काम कंप्लीट करके, तो फिर मैं बच्चों को जो है ना वो पकड़ लेती हूँ। तो बच्चे जो है ना वो बहुत तंग करते हैं। तो सारा दिन जो है ना यही दिन, जो सारी रूटीन मेरी, तो डेली की रूटीन लगा लेना यही है। बच्चों के साथ ही सारा दिन गुजर जाता है, इतना बिज़ी जो है ना दिन गुजरता है। अच्छा, मैं पहले कहती होती थी कि सारा दिन जो है ना, लोग कहते हैं हमारा बिज़ी गुजर जाता है कामों में। कहती हूँ भला लोगों के इतने ही काम होते हैं, कहते हैं हमारा सारा दिन जो बिज़ी गुजर जाता है, घंटे के अंदर काम हो जाते हैं, क्लीनिंग हो जाती है। लेकिन जब से ये है कि शादी हुई ना, तब से पता चला कि बच्चे हुए हैं, तो बहुत जल्दी जो है ना दिन का पता नहीं लगता, रात का पता नहीं लगता, नींद पूरी नहीं होती। बच्चे इतना तंग करते हैं ना सारा दिन जो है ना, और रात को जो है ना वो सोते नहीं। हालांकि जब बच्चों का सोने का टाइम होता है ना, तब मुझे नींद नहीं आती, जब मुझे नींद आ रही होती है तब बच्चे जो है ना वो नहीं सोते। तो बच्चे जब तक सोते नहीं है ना, तो मुझे टेंशन होती है कि मैं, बहुत सी औरतें हैं ना, तो बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आप सो जाया करो, बच्चे जाग। मैं कहती हूँ नहीं, जब तक बच्चे नहीं सोएंगे मैं नहीं सोऊंगी। तो मुझे ना अजीब सा होता है जब बच्चे सो जाते हैं ना, तो मुझे बड़ा सुकून होता है कि चलो अब मैं भी सो जाती हूँ। तो सब मदर्स के साथ ऐसे ही होता होगा कि बच्चे जब सोते हैं तो खुद ही माएँ जो है ना सोती हैं। तो कहते हैं ना कि शादी से पहले मौजें कर लेनी चाहिए लड़कियों को, तो यही ज़िंदगी होती है। उस वक्त इंसान को समझ नहीं आती, उस वक्त इंसान को होता है कि शादी क्या चीज़ है, हमें नए नए कपड़े मिलेंगे, हमारी लाइफ में चेंजेस आएंगी, शॉपिंग करेंगे, खाएंगे पिएंगे, इंजॉय करेंगे। लेकिन शादी के बाद लाइफ बहुत टफ हो जाती है। तो टफ़ इसलिए हो जाती है कि पहले तो ये होता है कि मदर जो होती है ना सारी, अपनी बेटियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने उठाई होती, काम किया कर लिया, नहीं किया तो कोई बात नहीं, अगले घर जाके इन्होंने करना ही है ना।
तो जब शादी हो जाती है फिर हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हस्बैंड की ज़िम्मेदारी जो है ना एक सर पे पड़ जाती है। अपनी तो होती ही होती है कि अपने काम करने हैं, तो मियाँ जी की भी सारी ज़िम्मेदारी होती है कि उनके कपड़े आयरन करने हैं, उनको टाइम से जो नाश्ता बना के देना, दोपहर का खाना, शाम का, मतलब जो उन्होंने कहना है वो ही मतलब उनको बना के देना, मतलब उनका प्रॉपर तरीके से एक जो इंसान की ज़िम्मेदारी हो जाती है, कपड़े धोने, आयरन करना, मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना वो रूटीन जो है ना इंसान की टफ़ हो जाती है, काम बहुत बढ़ जाते हैं। फिर माशाल्लाह से बच्चे जब हो जाएँ तो फिर और ज़्यादा इंसान के काम बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने सारी डस्टिंग भी जो ऑलमोस्ट जो हो चुकी है, बस ये बेड का एरिया रह गया, बाकी सारा जो है झाड़ू तपड़ी का भी सारा काम हो गया, वॉशरूम जो है नीट कर लिया। अच्छा, अब मैंने ये क्लीनिंग की है ना, तो 2 घंटे बाद फिर कमरा पूरा बिखार देना, बच्चों ने ना सारी चीज़ें फैला देनी है, फिर वो उठाना शुरू कर दूँगी। तो बस ऐसे ही जो है ना दिन गुजर जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह के लाइफ बहुत अच्छी है, बच्चों के साथ जो है ना बड़ा इंजॉय करते हैं। अच्छा, जितनी भी ज़्यादा परेशानियाँ हो, जितनी भी प्रॉब्लम्स हो ना, तो बच्चों को जब देखते हैं ना तो इतना सुकून मिलता है, सारी परेशानी 1 मिनट के लिए ना ख़त्म हो जाती है। तो अल्लाह पाक जिनकी औलाद नहीं है, जुमे के दिन के सदक़े अल्लाह पाक उनको नेक साले औलाद से नवाजे, और उनकी भी गोद भरे, और वो भी अपनी लाइफ में जो है ना वो बिज़ी हो जाए। तो यहाँ पर जी सारी जो है ना क्लीनिंग हो चुकी है, हमारा सारा जो है ना वो डस्टिंग भी हो गई, रूम सारा नीट कर लिया, बाहर का एरिया भी नीट कर लिया, किचन भी डस्टिंग सब कुछ जो है, वॉशरूम भी साफ़ हो गया। तो यहाँ पर जी अब जो है ना मैं पढ़ूँगी नमाज़। तो यहाँ पर ये जो है कबर्ड रह गई थी। अच्छा, हमारा घर जो है ना वो रोड के ऊपर है ना, तो इसलिए डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। आज मैंने इसको साफ़ करूँगी, कल फिर इसकी बुरी हालत होगी, क्योंकि ये बिल्कुल विंडो के पास है ना, तो डस्ट सारी इसके ऊपर आकर पड़ती है। और कुछ ये वाइट कलर की कबर्ड है बच्चों की, तो डस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो यहाँ पर जी सारी क्लीनिंग हो चुकी थी। मैं यहाँ पर आपसे लूँगी इजाज़त। मुझे और मेरी फ़ैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तो मेरी फ़ैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।